बहुत बहुत धन्यवाद। हमने कल भाव योग का चर्चा शुरू किया हुआ है। जैसे कि हमने बताया कि वायवीय संहिता में, शिव पुराण के इस संहिता में मंत्र योग, स्पर्श योग, भाव योग, अभाव योग और महायोग, ये 5 योग का जो वर्णन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है शिवत्व को प्राप्त करने के लिए। और जब हम कल भाव योग के बारे में बात कर रहे थे, तो जो समत्व बुद्धि है, समत्व बुद्धि का अर्थ है कि जैसे कि हमारे अंदर जो है कि कोई भी राग, द्वेष, किसी के प्रति कोई भी ऊंचा, नीचा, कोई ज्यादा, कोई कम, इस प्रकार की नहीं, जिसमें कि हम कहते हैं समानता का भाव, हर व्यक्ति के प्रति एक समानता के अवसर का भाव अगर है, तो हम भाव योग के प्रथम सोपान पर पैर रख सकते हैं। सबसे पहले तो हमें समत्व भाव को लाना बहुत जरूरी। आज हम बात करेंगे इस भाव योग के को थोड़ा-सा और आगे बढ़ाते हुए बातचीत करेंगे कि कल जो हमने द्वेष के बारे में बात किया था, आखिर द्वेष क्या है? और यह किसी दुःख के अनुभव होने के पश्चात जो वासना आपके चित्त में शेष रह जाती है, उसी को हम द्वेष कहते हैं। अगर मान लीजिए कि किसी से आपका कोई दुःख, कोई कठोर वचन हो गया, किसी से कोई बातचीत हो गया, झगड़ा हो गया, फिर भी वह झगड़ा खत्म होने के बाद भी कोई थोड़ी-सी बात हमारे मन में खटक रही हो, तो हम उसको द्वेष कहते हैं। आपका कहीं कुछ लॉस हो गया, अब लॉस वापस आने वाला नहीं है। फिर भी जब भी हम कुछ सोचते हैं कि आहा! मेरा तो वो खत्म हो गया, तो वह द्वेष की जो भावना है, वही आपके जीवन का कलेश है। और अगर हम बात करें दुःख का जो आभास है, जिससे कि दुःख को हम जानने या समझने लगते हैं, या कोई ऐसी दुखदाई वस्तु है या प्राणी है जो हमारे स्मृति में आ जाता है, हमारे मन में आ जाता है, हमारे मेमोरी में आ जाता है कि उससे हमें दुःख हुआ था। अथवा कोई भी ऐसा साधन है, उसके प्रति आपकी क्रोध, उसके प्रति आपको आपके अपने दुःख को नष्ट करने की इच्छा होने लगती है, तो ही द्वेष होता है। तो द्वेष जो है कहीं न कहीं ये आपने जो पहले कुछ किया हुआ है, आपके साथ पहले कोई ऐसी घटना घटी हुई है, जो घटना आपको बड़े अच्छे से जो है खंगाल रही है, बड़े अच्छे से आपको टटोल रही है, यही द्वेष उत्पन्न करता है। और हम योग की प्रक्रिया की बात करते हैं, सनातन की प्रक्रिया की बात करते हैं, तो ऐसे तो पूरे भारतवर्ष में अब सन्यासियों का बड़ा अच्छा दौर चला आ रहा है। तो हम जब भी योग या सनातन की बात करते हैं, तो सन्यासी को बड़ा ही महत्व दिया गया है। क्यों? क्योंकि यह सहनशीलता का परिचायक है। जो सहन कर सकता है, किसी चीज़ को सहनशीलता उसके अंदर है, तो उसी को हम सन्यासी कहते हैं। और यही योग की प्रक्रिया भी हमें यही सिखाती है, जुड़ना। आप कैसे जुड़ सकते हैं किसी से? जब तक आप खुद सहनशील नहीं होंगे, तब तक आप किसी से जुड़ नहीं सकते। तो अगर हम ध्यान दें तो इवन कि महात्मा गांधी जी का भी कथन था कि दूसरे के अतिवादों से, जो दूसरे के कठोर वचन है, उसको सहन करने का अभ्यास करना चाहिए। अगर कोई आपको कठोर वचन कहता है, कोई अनादर करता है, किसी का भी अनादर है, तो इस शरीर के लिए, इस नाश्वर देह के लिए किसी से भी हम उस अनादर पे भी बैर ना करें, अर्थात किसी के लिए द्वेष का भाव नहीं रखें। यही तो सन्यास है, यही तो महात्मा गांधी, यही तो हमारा योग, यही तो हमारी सब प्रक्रिया है कि हम किसी को भी अनादर नहीं करते, किसी के प्रति हम कोई द्वेष का भावना नहीं रखते। अगर आप सनातन धर्म की ही बात कर रहे हैं, इसमें सन्यासी की बात कर रहे हैं, तो हमारी परंपरा रही है कि इस परंपरा में क्या करते हैं कि लोग गेरुआ वस्त्र धारण कर लेते हैं
और क्या होता है कि गेरुआ वस्त्र धारण कर लिया, मुंडन कर लिया, ग्रही हो जाता है, घर को त्याग कर दिया, पवित्रता को ले आया, किसी के प्रति द्रोह, द्वेष से रहित हो गया, भिक्षाचरण करता हुआ। तो इसका अर्थ क्या है? वह ब्रह्म पद को पा जाता है। अगर हम ये संन्यास के ऐसे जीवन को लेते हैं, तो ब्रह्म पद मतलब ईश्वर के साथ मिलन होना, ईश्वर के प्रति निष्ठा होना, ईश्वर के प्रति जागरूकता होना। तो यही तो संन्यास है, यही तो योग है कि हम ईश्वर के प्रति, ब्रह्म पद के प्रति कैसे आगे बढ़ते हैं। तो ये राग, द्वेष, जो ये दोनों कलेश है, ये क्यों उत्पन्न होता है? अगर आपके अंदर अविद्या है, अज्ञानता है, अस्मिता है, राग है, द्वेष है, अभिनिवेश है, ये जो क्लेश है, इसका जो उल्लेख किया गया है, ये हमेशा आपको देखेंगे कि राग तो हमेशा कोई सुखदायी वस्तु से होता है। अगर आप किसी सुखदायी वस्तु का लोभ करें, तो उससे आपको राग हो जाएगा। और कोई दुखदायी वस्तु के पदार्थ के प्रति आप कोई क्रोध या घृणा प्रकट करें, तो आपका द्वेष हो जाएगा। तो सन्यासी के नियम में यही बताया गया है कि सन्यासी जो है राग, द्वेष, मद, माया, मोह, इन सब के प्रति, द्रोह, इन सब के प्रति, मोह के प्रति, इनको कभी भी मन में ना आने दें। अगर हमारे मन में कोई भी राग, द्वेष, माया, मद, मोह इस तरह की बात आती है, तो हम सन्यास के जीवन में या हम योगिक प्रक्रिया में या हम किसी भी ऐसे ब्रह्म पद को पाने की प्रक्रिया में, ईश्वर को पाने की प्रक्रिया में हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो जब भी सन्यासी दुःख में कोई भी उसको उद्गीन होता है या फिर सुख में वह निष्क्रिय हो जाता है, खुश होता है, ऐसा नहीं होता है। वह सन्यासी के मन में ना ही कोई दुःख होता है, ना सुख होता है। सन्यासी ना द्वेष करता है, ना मुदित होता है। इस प्रकार राग द्वेष को त्याग कर क्या होता है, सन्यासी जो है समस्त अपनी जितनी भी इंद्रिय है उसको शांत कर लेता है। उसको कोई चीज़ विचलन नहीं करता, कोई चीज़ देखने से वह विचलित नहीं होता है, कोई चीज़ खाने से विचलित नहीं होता है, कोई चीज़ सुनने से विचलित नहीं होता है। मैं आज इसीलिए ये सन्यासियों का उदाहरण लिया कि यही चीज़ समझाना है कि हम इंद्रिय को कैसे शांत कर सकते हैं, हम अपने मन को कैसे शांत कर सकते हैं, हम कैसे राग द्वेष के विहीन हो सकते हैं। तो ये जो भाव का जगत है, जो हम भाव योग के बारे में बात कर रहे हैं, ये आपको बहुत सी बातों का अनुभव कराएगा। अगर आप किसी के साथ भाव योग करते हैं, तो ये बहुत सारे ऐसे अनुभव आपको लेकर आएगा कि क्या वास्तविकता है, क्या सत्य है, क्या कल्पना से उत्पन्न होती है। इन सब बातों का जानकारी आपको देगा। आपके जीवन में आपको हर चीज़ की सच्चाई और काल्पनिकता यह तो ज़रूर पता चल जाए। और इसका अगर हम कहें कि इस भाव जगत में बहुत सी बातों का अनुभव होता है, तो क्या ये जो वास्तविक बात है, क्या ये वास्तविक सत्य है? क्या ये कल्पना से उत्पन्न होता है भाव? इसका उत्तर यही है कि दोनों ही बात हो सकती है। भाव का अर्थ केवल कल्पना ही नहीं होता है कि हम कल्पना में बैठे हैं और किसी के प्रति भाव किए जा रहे हैं। आहा! हम उसके साथ प्रेम कर रहे हैं, हम उसके साथ बड़ा हमारी मित्रता है, उसके साथ हमारी सौहार्द्रता है, कल्पना में है। नहीं, गीता में इसको बड़े अच्छे से कहा गया, नासतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः। इस भाव का जो अर्थ है सत्य, जो सत्य है, सदा रहने वाला है। मतलब कि हमेशा एक प्रकार से एक ही प्रकार की भावना आपके जीवन में बनी रहे। मतलब कि कभी भी वह जो भाव है, कभी भी विचलित ना हो, कभी भी उसका ऊपर-नीचे, उतार-चढ़ाव ना हो। तो जो सत्य है, उसका अभाव नहीं होना। जो सत्य है उसका कभी भी अभाव नहीं होना। सच्चाई के साथ आपको जुड़े रहना और जो असत्य है उसका भाव नहीं होना। जो सत्य है उसका कभी अभाव नहीं होना, उसकी कमी नहीं होना, सत्य की कमी नहीं होना और जो असत्य है उसका कोई भाव नहीं होना, वह उससे कोई जुड़ाव नहीं होना। यही तो भाव योग का सबसे जो प्रथम सीढ़ी है। और भाव का अर्थ तो सबसे अच्छा है, बहुत ही सिंपल सा अर्थ है। भाव का अर्थ हमेशा यही है कि उच्च से अति उच्च प्रेम है। जो प्रेम की जो पराकाष्ठा है, उसी को हम भाव कहते हैं। आप उच्चतम प्रेम की पराकाष्ठा का उदाहरण सुनते होंगे,
और बहुत सारे उदाहरण हैं। प्रेम में भगवान श्री कृष्ण जो रसराज हैं और जो रासेश्वरी है, श्री राधा जी का महाभाव है। ये बहुत ही सबसे बड़ा भाव है, सबसे प्रेम का सबसे बहुत बड़ा एग्ज़ाम्पल है, बहुत बड़ा उदाहरण है। इस प्रकार से प्रेम के बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं कि हम मीरा और कृष्ण का प्रेम, आप बहुत सारे मित्रता में देखिए ना कृष्ण और सुदामा का प्रेम। आप हर जगह पर प्रेम के साथ देखिए कि जहाँ पर आपकी प्रेम की जो पराकाष्ठा है, जब आप प्रेम करने लगते हैं, तो वहीं पर भाव उत्पन्न होता है। और भाव आजकल भाव का लोग अर्थ क्या समझते हैं? बड़े ही हल्के अर्थ में लेते हैं। भाव और भावना में कोई अंतर नहीं समझते हैं लोग। अगर बंगाल में अगर मैं यहाँ पर कोई बंगला बोलने वाले लोग हों, तो मैं देखता हूँ कि जो भावना का जो प्रचलित अर्थ है, वो चिंता है। अगर कोई चिंतित में रहेंगे तो आप जो बंगाली शब्द है वो भावना को भाव ही बता देते हैं। तो भावना करते-करते जिस वस्तु का आप रूप बन जाए, आप कोई भी चीज़ की भावना कर रहे हैं, कोई चीज़ के मन में आप अगर कोई चीज़ को लाए हैं और उसी रूप में आप ढल जाएँ, तभी ये भाव कहा जाता है। अगर आप चिंता के रूप में तो चिंता में ही ढल जाइए, ये आपके ऊपर है। अगर आप खुशी में हैं, प्रेम में, किसमें ढलना चाहते हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण है। तो जब भी हम भाव से भावित पुरुष में जो भी मनोवृत्ति है, जो भी उसकी भावुकता है, अगर बहुत ही जो भी मनोवृत्ति उसकी बनी हुई, जो भी उसकी भावुकता बनी, जो इमोशनल फीलिंग्स उसके अंदर है, भावुकता का तो चलता-फिरता अर्थ क्या होता है कि भाव प्रवण होना यानी कल्पना में विचरण करने वाला व्यक्ति, जो विचारशील नहीं है, वो विवेकहीन है। कल्पना में कौन विचरण करता है? जिसके अंदर विवेक नहीं है या विचारशीलता नहीं है। अगर आप कल्पना को छोड़कर थोड़ा-सा ऊपर प्रेम और अनुराग को अगर भाव कहना शुरू करें, जहाँ पर हम किसी चीज़ को बड़े अच्छे से फ़ील कर पाएँ, जो पूरे अच्छे से हम उस चीज़ की के प्रति जो है कि श्रद्धा व्यक्त कर पाएँ। तो जब भी हम प्रेम, अनुराग इन सब के अंतर स्थल से ऊपर उठते हैं, थोड़ा-सा उठते हैं, उसको भावुकता भी कहते हैं, भावुकता को भी थोड़ा-सा ऐसे छोड़ते हैं, जहाँ पर ऐसी ऐसी भावना जो कि आपके हृदय को द्रवीभूत कर दे, आपका दिल पिघल जाए, आपका मन ही नहीं, आपकी आत्मा पिघल जाए। तो श्रद्धालु को भावुक कहते हैं हमेशा जो भी ईश्वर के श्रद्धालु हैं, वो पूरा भावुक होकर ही भावुक व्यक्ति ही भावना के अनुसार जो है कि वो कल्पना के राज्य में विचरण करता है। तो ये जो कल्पना है, ये जो भावुकता है, ये एक सीढ़ी है, एक माध्यम है। लेकिन हम जब कल्पना के ऊपर, जब भावुकता के ऊपर, जब पूरी तरह से हम न्यौछावर हो जाते हैं किसी के प्रति, तो भाव का सदा यही सर्वथा अर्थ होता है कि पवित्र प्रेम। और भगवान का जो आनंदमय स्वरूप है, जो उसके जो भी आप स्वरूप की जो हृदय हृदय से जो आप उसकी शक्ति का जो अनुभव करते हैं, जो उसकी अनंत रंग की जो शक्ति है, जो आनंद की शक्ति है, वही भाव और वही मूर्तिमान होकर वह महाभाव स्वरूप होकर जैसे मैंने राधा जी का जो कहा कि वो दिव्य विग्रह के रूप में प्रकट होता है। आप देखिए कि बड़े ही विग्रह रूप हैं राधा और कृष्ण के प्रेम में। तो जहाँ-जहाँ आपकी भक्त की दृष्टि, आप एक भक्ति के मार्ग पे जब चलते हैं, जब आप किसी के प्रति भाव रखते हैं, जब किसी के प्रति पूरी तरह से न्यौछावर हो जाते हैं, तो अपनी दृष्टि में उसको भाव कही कहते हैं। और वहीं भगवान के यथार्थ का जो प्रभाव की बात कहते हैं कि भगवान है और उसकी भावना उसको हम समझ पाते हैं। तो यहाँ से ही प्रारंभ होता है कि भगवान की यथार्थता के बारे में समझने के लिए। और कल्पना तो एक वह प्रसूत भावना है, जहाँ से आपने उसको स्टार्ट किया। और प्राण का विलय होना मतलब कि आप पूरी तरह से साँस में, पूरी तरह से चिंतन में, पूरी तरह से उसके प्रति अगर आप विलय हो जाते हैं, तब आपका भाव प्रारंभ होता है। और आप ये जो भी उस भाव में जब भी आप जाते हैं, जब भी ईश्वर के लिए अगर ये भाव आपके अंदर आता है, तो आपके शरीर का जो कर्म है, वह भी उत्सर्ग हो जाता है। आप कर्म के प्रति भी इतना निष्ठावान नहीं होते। कर्म क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, करना है या नहीं करना, वह नहीं होता। तभी एक ऐसी ही भावना होती है कि हम उससे मिलें, हम उसके प्रति अपने प्रेम को प्रकट करें, उस अपार प्रेम के प्रति हम अपनी श्रद्धा को व्यक्त करें। तो आज के लिए मैं इतना ही बात करूँगा।
मैं हो सकता है कि बहुत आज जो है कि ऐसी बात कहा है कि थोड़ा-सा हमारे लिए समझने के लिए जो है कि इसमें समय चाहिए। आप ज़रूर इस पे विचार कीजिए, फिर हम लोग इस बात को और आगे बढ़ाएँगे। आज के लिए इतना ही, बहुत